नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जया एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरा अवश्य सुनिएगा और मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने वाले को कभी भी भूत, पिशाच वगैरह की योनि प्राप्त नहीं होती है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को इस दिन जया एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए तो दोस्तों जानते हैं हम जया एकादशी व्रत कथा को विस्तार से। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्वज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा की महिमा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखी पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती दोनों, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पबान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पावती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार गान तथा स्वर्ग ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण कर अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्हें अत्यंत दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इसमें उनके रोंगटे खड़े रहते थे, मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखीदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम होता, अतः हम अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे
उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी का उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभावित होकर ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। भगवान इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारी जया एकादशी व्रत की कथा। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई यह जया एकादशी व्रत कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।